छोटी बहू। हमेशा तुम ही खाना बनाओगी, ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा है? इतनी महंगाई में आप ऑलरेडी मेरे खाने पीने का खर्चा उठा रहे हैं। अब अगर एक और खर्चा बढ़ जाता है तो मैं ये बात कैसे मान सकती हूँ? और फिर जो आदमी इस घर में खाना बनाने आएगा उसको भी तो आपको पगार देनी पड़ेगी ना हर महीने। कितना खर्चा बढ़ जाएगा आपका। मामू नहीं प्लीज। छी छी आना, तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? अरे कॉलेज का प्रोफेसर था मैं, अच्छी खासी पेंशन है मेरी, और कुक रखने से कौन सा बड़ा खर्चा हो जाएगा? मेरे मरने के बाद इन पैसों का क्या होगा भला? बड़े बड़े सड़ जाएंगे। आप प्लीज ये उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। दोबारा उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, लेकिन खाना बनाने के लिए ना वो आदमी को मैं रख रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी खाना बनाने वाले को ऐसे पकड़ के यहाँ पे नहीं लाओगी। मामू मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी। तो बस बात खत्म, वो यहाँ नहीं आएंगे खाना बनाने। अरे ये क्या आफत है, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़कर और खाना बनाने की बात कर रही है। मैंने कब कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी? मैं पढ़ाई भी करूंगी और खाना भी बनाऊंगी, आप देखना। ये आप कह रही है? कह रही हूं। अरे उसने तो मेरा भी अपमान किया। अरे बात नहीं मानी उसने हमारी। माँ गुस्से में ऐसा कुछ मत कहिए जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। मैं गुस्से में कुछ भी नहीं कह रही हूँ बड़ी बहू, सोच समझ कर कह रही हूँ। अब जब वो आ ही नहीं रही है, उसने मुझे अपनी सासू माँ को ठुकरा दिया है, तो हम उसका इंतजार क्यों करते बैठे? माँ आप ये सब आहाना पे गुस्सा करके कह रही हो। आप आहाना से सबसे ज्यादा प्यार करती हो, ये आपको भी पता है और आहाना को भी पता है। इस तरह उसकी जिंदगी तबाह होने मत दीजिए। मिली जीजी, तबाह उसकी जिंदगी नहीं, अर्जुन भैया की जिंदगी होगी। क्या कहा भाभी आपने? वही जो आपने सुना भैया, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ आना ऐसी लड़की नहीं है कि किसी गलत के आगे अपना सर झुकाए। आना सर उठाकर जीने वाली लड़की है। और आपको क्या लगता है कि आप नई नई शादी करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी? आपकी आने वाली नई पत्नी क्या आपके लिए सही होगी? क्या गारंटी है इस बात की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिस दिन वो कामयाब हो जाएगी ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाएगी, उस दिन आप पछताओगे। आपको दुख होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली लड़की बिल्कुल आपके लायक होगी। इंसान से गलती एक बार होती है, इंसान बार बार गलती नहीं करता। सुन छोटू, ये सब जो ये बोल रही है ना, ये मुझे सुना रही है, तुझे कुछ नहीं कह रही है। देख, मैं तो अपनी जिंदगी का फैसला ले चुका हूं और मैं बहुत खुश हूं। दुष्ट गाय से गौशाला खाली पड़ी रहे ना, तो वही बेहतर है। ये सब इसका प्लान है। अब माँ मेरे लिए लड़की ढूंढेगी, मेरी शादी करवाना चाहेंगी, लेकिन ये यहाँ पे रहकर मेरी शादी रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब जो भी आएगा वो इसको देख के तो उल्टे पांव वापस लौट जाएगा। यही प्लान है ना तुम्हारा? हाँ तो ठीक है, फिर यहां पड़े रहना है, पड़ी रहे जब तक पड़े रहना है। मैं अपनी मां को लेकर यहां से चला जाऊंगा, फिर इसे इसका असली खेल समझ आएगा। क्यों बोल रहे? हम क्यों जाएंगे? इस घर का बंटवारा होगा। सालों से रह रहे इस घर में, हमारा भी हक है इस घर पर। आने जाने का दरवाजा अलग कर लेंगे, बस बात यहीं पर खत्म। जिसे जो करना है आप लोग कर लीजिए। मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, ये मेरा ससुराल है और यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप लोग इस घर से अलग जाकर भी रहने लगे ना, तो वहां पर जाने की इजाजत भी मुझे होगी। उस घर पर भी मेरा पूरा पूरा हक बनता है। देखा क्या बोला मैंने? यही इसका प्लान है। ये पट्टे आहाना ने पढ़ाई है ना तुझे? देख लेना,
कुछ नहीं कर पाएगी तू। आना ऐसी बेफिजूल की बातें नहीं सिखाती है। वैसे भी मुझे तो ये कानून इन सब का ज्ञान ही नहीं था। मुझसे तो कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी करवा लो, मैं कर लेती चुपचाप, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आप जानती हैं, इस बार आना मुझे समझा कर गई है, बता कर गई है कि क्या सही है और क्या गलत। आना भी चाहती तो यहाँ आकर रह सकती थी, लेकिन नहीं, उसकी ना अपनी सोच है, उसकी अपनी समझ है, उसके पास अपना आत्मसम्मान है, खुद की नौकरी मिलेगी, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, खुद की कमाई होगी उसके पास, और फिर आप पछताएंगे। मेरे पास वो सब नहीं है, इसलिए मुझे ये सब सहना पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी अगर भूले भटके मैं कामयाब हो पाई, अपने पैरों पर खड़ी हो पाई ना, तो तुरंत मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कैसे खड़ी हो पाएगी? पूरी जिंदगी तो मेरे कंधों पे बोझ बनकर बैठी रही। आपसे शादी किए मुझे कितने साल हुए हैं? हाँ, शादी से पहले मैं अपने पिताजी के ऊपर निर्भर थी, और उसके बाद शायद आपके ऊपर। पिताजी ने तो कभी पढ़ाया नहीं, और आपने कभी स्वावलंबी बनने नहीं दिया, लेकिन बस आना ही थी जिसने खुद के पैरों पर खड़े होने की सीख दी है। आज समझ में आ रहा है कि आना क्या कहा करती थी। वो हमेशा कहती थी मेरा पति मुझे प्यार करता है, उसके बाद भी अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती है ना, उसकी जिंदगी में इज्जत जैसी कोई चीज होती नहीं है। अर्जुन भैया, आप जाइए ना, एक बार आना को वापस लेके आइए ना। आप चाहेंगे तो वो जरूर वापस आ जाएगी। मैं कल जाऊंगा। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अपनों से रूठ के भला कोई खुश रहता है क्या? मुझे पता था हम सब आपको समझाएंगे तो हम जरूर उसे लेने जाएंगे। अरे वाह छोटू, तूने तो बड़ी जल्दी पाल्टी मार ली। आपको क्या परेशानी है पीशी मुनि? अगर इन दोनों को साथ में रहना है तो रहने दीजिए ना, इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? सोच ले छोटू, तू फिर से एक मुसीबत में पड़ने वाला है। वो लड़की कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। अरे आंसुओं के तालाब में ना घुट घुट कर मर जाएगा तू। याद रहे, अभी भी वक्त है, संभल जा, भूल जा उस लड़की को। मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं उसे लेने जा रहा हूं। मैंने बस इतना कहा है कि मैं कल जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है उसके साथ। कैसा काम? कल मैं डिवोर्स पेपर्स लेकर जाऊंगा। आहाना के साइन लेने के लिए। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।